हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज अपन फिर से वैकेंसी की एक अपडेट लेके आए हैं। जो अभी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में आपको बताएंगे। शिक्षक विभाग में आपको वैकेंसी के आवेदन आने वाले हैं, उसी से रिलेटेड आप जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी की ओर। उससे पहले मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, शिक्षक विभाग में निकली हैं, सैलरी भी बढ़िया है और सभी विभाग में निकली है शिक्षक के। ठीक है, ऑनलाइन कब से हो रहे हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस है, क्या इसका क्राइटेरिया है, सबके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, अब अपन चलते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य माध्यमिक शिक्षक में निकली है और प्राथमिक शिक्षक में निकली। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन चयन परीक्षा 2024 का जो नोटिफिकेशन था, अब 2025 में इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 28/1/2025। 28 जनवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 11 फरवरी 2025। ठीक है, आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 11 फरवरी 2025 है, लेकिन इसमें संशोधन करने की तिथि है 16 फरवरी 2025 तक आप संशोधन कर सकते हो। परीक्षा की दिनांक कब से स्टार्ट है? परीक्षा 20 मार्च 2025 से परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सीधी भर्ती पदों हेतु जनरल के लिए 500 रुपया फीस है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS दिव्यांगजनों अभ्यर्थी के लिए 250 रुपया है। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, ये फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। इसकी वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट से आप विजिट करके या MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर विजिट करके या शॉप पे जाके कोई ऑनलाइन की दुकान पे उससे आप फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, 28 जनवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। परीक्षा दिनांक 20 मार्च 2025 से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी। प्रथम पाली में आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 7 से 8, द्वितीय पाली में 1 से 2 रहेगा रिपोर्टिंग टाइम। 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए दे जाएंगे और परीक्षा होगी 9 से 11, 2 घंटे का पेपर होगा और दूसरी पाली में होगा 3 से 5 बजे तक। ठीक है, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए और मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। ठीक है, परीक्षा में क्या क्या सामग्री ले जाना चाहिए, तो ये पूरे पढ़ लेना निर्देश क्या क्या ले जाना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पेज की ओर। शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभाग, ये पृष्ठ क्रमांक दिए, PDF बहुत लंबी है, 91 पेज की है। ठीक है, पाठ्यक्रम दिया, सिलेबस दिया, इसका चयन का परीक्षा संचालन नियम दिए हैं, ये पढ़ लेना। ठीक है, ये पद माध्यमिक शिक्षक विषय। ठीक है, पद का विवरण है माध्यमिक शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक। न्यूनतम वेतन है 32,800 से प्लस महंगाई भत्ता। 32,800 बेसिक्स है, बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता जोड़ के आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, पद श्रेणी तृतीय श्रेणी की ये वैकेंसी है। ठीक है, पद संख्या 7,929।
बहुत सारी पोस्ट है, 7,929 पोस्ट है। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग में 7,082 प्लस जनजाति कार्य विभाग में 847 पोस्ट है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी? पात्रता परीक्षा, कर्मचारी चयन द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018-23 उत्तीर्ण पाए गए अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करना एवं संबंधित में स्नातक उपाधि होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा इसके समकक्ष, ये सभी आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जिस एलिजिबिलिटी को आप पास कर रहे हो, जो एलिजिबिलिटी आपको लग रही कि ये मैं किए हुए हैं, तो आप उसी में फॉर्म डालें। ठीक है, ये पढ़ लेना ज़रूरी है, पढ़ के PDF पढ़ के ही फॉर्म डालना है। ठीक है, अगर किसी को PDF की ज़रूरत हो तो हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर 7348459784 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, या फिर वेबसाइट पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है माध्यमिक शिक्षक खेल पद का विवरण। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षक विभाग अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल वाले में पद का श्रेणी तृतीय श्रेणी, पद संख्या 338 है, वेतन 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन में, ठीक है, 392 पद हैं, सैलरी वही रहेगी 32,800 से प्लस महंगाई भत्ता। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है आप पढ़ लेना। प्राथमिक शिक्षक खेल में 25,300 प्लस महंगाई भत्ता है, 1,377 पद हैं। ठीक है, बहुत वैकेंसी निकली है इस बार। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन में जिसको रुचि है, पद संख्या 452 है। ठीक है, सैलरी 25,300 से प्लस महंगाई भत्ता है। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक नृत्य में जिसको भी रुचि हो उसकी 270 वैकेंसी है, सैलरी 25,300 से प्लस महंगाई भत्ता। ठीक है, ये पुरुष कब से कब तक आवेदन कर सकते हो? आयु क्या रहेगी? न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। आप 21 वर्ष से लेके आप 40 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, पुरुष आवेदक जो जनरल वाले हैं वो 40 वर्ष तक डाल सकते हैं, लेकिन जो कि मध्य प्रदेश का निवासी है, ठीक है, शासकीय विद्यालय अतिथि शिक्षक के रूप में अध्ययन कार्य किया हो, जिसने अतिथि शिक्षक के रूप में 200 दिन मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, वो 49 साल तक भर सकता है फॉर्म। अगर उसकी उम्र 49 साल है तो वो फॉर्म भर सकता है, जिसने 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला आवेदक के लिए, जो जनरल की महिला है उसके लिए 45 साल है। ठीक है, और अगर जिसने अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है वो 54 साल तक फॉर्म भर सकती है। ठीक है, पुरुष महिला मध्य प्रदेश के निगम मंडल स्वशासकीय संस्था कर्मचारी नगर सैनिक है, वो 45 साल है उसकी उम्र। अधिकतम, न्यूनतम तो 21 है, अधिकतम बता रहे। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित अनुसूचित जाति जनजाति 45 वर्ष है। अगर जिसने काम किया है 200 दिवस तो उसकी 54 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है वो। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन 45 वर्ष है अधिकतम। अगर उसने 200 दिवस कार्य किया है मध्य प्रदेश शासकीय विद्यालय में तो वो 54 साल तक भर सकता फॉर्म। ठीक है, न्यूनतम आयु की गणना 1/1/24 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ये सारे पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, जब भी फॉर्म भरना। दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या है, ये निर्देश हैं आपके लिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग आर्थिक 40% और अन्य के लिए 50% नंबर लाना जरूरी है, जब भी पास होगा वो। ठीक है, फिर वो मेरिट के हिसाब से कितनी मेरिट जाती है उस हिसाब से स्पष्टीकरण। ठीक है, PDF आपको पढ़ना है, ये भी पढ़ना। योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया।
ठीक है। 13वें पेज पे ये वैकेंसी है। सीधी भर्ती, नवीन पद, हिंदी अतिथि शिक्षक लिखा है। अतिथि शिक्षक प्रवक्ता के लिए 245 वैकेंसी है। ओपन है, महिला है, ओपन है, महिला है, ये 245 वैकेंसी है। ठीक है। 14% आरक्षण ये मिल जाएगा। 13% ये मिल जाएगा आरक्षण भी दिया है उन्होंने। ठीक है। ये नोट करके जो लिखा है ना, माध्यमिक शिक्षा पद पर संवर्ग का है, अतः संभागवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण दिया जाएगा। ये पढ़ लेना। सीधी भर्ती अंग्रेजी शिक्षक के लिए है। जो जिस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल है वो उस क्राइटेरिया में फॉर्म भर सकता है। अंग्रेजी गैर अतिथि शिक्षक, जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए वैकेंसी है। बस पद कोड देखना है आपको, कौन सा पद कोड आपसे मैच कर रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आप पद कोड के हिसाब से वैकेंसी भर सकते हैं फॉर्म। MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाके या www.esb.mp.gov.in पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। नवीन अतिथि शिक्षक, जो अतिथि शिक्षक थे उनके लिए हैं पद कोड 5 में। ठीक है। और सीधी भर्ती पद कोड 6 में संस्कृत गैर अतिथि, जो अतिथि शिक्षक नहीं थे उनके लिए जो संस्कृत से हैं। ठीक है, ये अलग अलग वैकेंसी दी है। जो गणित के हैं अतिथि शिक्षक उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन बहुत वैकेंसी है इसमें। जो जिस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है उसके लिए। जो गैर अतिथि शिक्षक हैं गणित में उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है। जो सामाजिक विज्ञान के लिए उनकी वैकेंसी है। जो अंग्रेजी के लिए अतिथि शिक्षक उनके लिए है। ठीक है। जो संस्कृत के लिए अतिथि शिक्षक उनके लिए वैकेंसी है। सभी के लिए है वैकेंसी। पद कोड माध्यमिक शिक्षा सीधी भर्ती अंग्रेजी अतिथि शिक्षक के लिए है। ये सारा विवरण दिया है। ठीक है, पढ़ लेना पूरी PDF आप पढ़ लेना। उसके बाद ये पद कोड 49 प्राथमिक शिक्षक नित्य सीधी भर्ती अतिथि शिक्षक के लिए। ठीक है, ये पाठ्यक्रम दिया है। गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान। नोट: स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। जौन से सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया है उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। परीक्षा का वो कैसा रहेगा, पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। अवधि 2 घंटे के लिए रहेगी। चयन परीक्षा के सभी MCQ होंगे, बहुविकल्प होंगे। 4 बहुविकल्प आएंगे जिनमें से एक सही होगा। ठीक है, एक सही के लिए 1 अंक दिया जाएगा। नेगेटिव के लिए कोई मार्किंग नहीं है, मतलब जो गलत होगा उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग। 100 अंक का होगा। इस प्रश्न 100 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 विषय नीचे तालिका में दिए हैं। इसके ऊपर जिसके अकॉर्डिंग आपको उपाधि, जो स्नातक की उपाधि है ना, जौन से सब्जेक्ट से आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये इकाई दिया है, सिलेबस दिया है। ठीक है, हिंदी में क्या, इकाई 1 में हिंदी में क्या पूछा जाएगा, इकाई 2 में, इकाई 3 में, यूनिट 4 यूनिट, ऐसे हिसाब से ये सिलेबस दिया है। हिंदी का दिया, ये हिंदी की है। ठीक है, हिंदी का सिलेबस था। ये अंग्रेजी का सिलेबस है। ठीक है, ये संस्कृत का सिलेबस है, क्या कहाएगा। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है। सभी का सिलेबस सभी का दिया है। किस यूनिट में कौन सी यूनिट में कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे, ये सब दिया है। सोशल साइंस से। ठीक है, ये सारा पूरा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का सिलेबस है, अलग अलग है। ठीक है, ये सिलेबस ही सिलेबस। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संलग्न की जाने वाली दस्तावेज, क्या क्या आपको संलग्न करना है वो पढ़ लीजिए आप सब। ठीक है, 84 पेज पे ऑनलाइन नाम पत्र भरने के संबंध में निर्देश दिए। ऑनलाइन भरने की व्यवस्था कहाँ से, www.mp.gov.in से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर दे सकते हैं। ठीक है, संशोधन की व्यवस्था है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र का निरस्तीकरण क्यों होगा, आधा भरा है, पेमेंट नहीं किया है,
ऐसे आपका निरस्तीकरण हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए, आवेदन भरने की समय अवधि तो बता ही दी है कि 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो 11 फरवरी 2025 तक चलेंगे। 15 दिवस का टाइम है आपके पास, ठीक है। 16 फरवरी 2025 तक आपको संशोधन करने के लिए दिया उन्होंने। परीक्षा 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रथम पाली द्वितीय पाली में होगा, 100 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। जनरल के लिए परीक्षा शुल्क बताई दिया, 500 रुपये लग रहा। SC ST OBC EWS इनके लिए 250 रुपये। बैकलॉग के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या, प्रश्न पत्र की 20 शुल्क लगेगा जी। आप ऑनलाइन अब परीक्षा शहर दे दिए बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। जो शहर आपके पास में पड़ रहा वो शहर आप भर सकते हो, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया, भारिया जनजाति के अभ्यर्थी हैं आवेदन पत्र हैं, ठीक है, ठीक है। ये प्रारूप है इनका, ठीक है दोस्तों। तो 91 पेज की PDF है। अगर किसी को PDF चाहिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है 7348459784 पे। आपको PDF चाहिए हो तो PDF अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जानकारी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप अगर जिस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो, जिसमें आपकी स्नातक है की डिग्री है, उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हो। पद कोड संख्या लिख लेना, लिख के फिर जाना ऑनलाइन की दुकान पे, तो उससे बोल देना इस पद कोड संख्या में ये हमारा फॉर्म डालना है, ठीक है। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली और अन्य वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी जल्दी मिल सके, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।